Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So today we will discuss Section 366A to Section 369 of Indian Penal Code 1860, which dealt with the concept of kidnapping and abduction. तो किडनैपिंग और अब्डक्शन से रिलेटेड सेक्शन 366A से सेक्शन 369 इंडियन पिनल कोड का आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम कवर करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Kidnapping and abduction, section 366A to 369. We will discuss in this lecture. The previous section relating to kidnapping and abduction we have already discussed. You can watch those videos from my YouTube channel. You can select the playlist of Judicial Examination Indian Penal Code, where you will get all the lectures of Indian Penal Code. So let's start the topic. Section 366A deals with procuration of minor girl. So whoever by any means whatsoever induce any minor girl under the age of 18 years to go from any place. So any person by any means whatsoever induce any minor girl under the age of 18 years to go from any place. तो कोई भी पर्सन ऐसा हो, चाहे वो कोई भी मीन्स अवेलेबल हो, उससे अगर उस पर्टिकुलर ऐसी लड़की है जिसकी एज 18 साल से कम है, उसके घर से उसको भगाता है, उसको घर से उससे लेकर जाता है। अब इंड्यूस का मतलब होता है बहलाना फुसलाना, तो किसी भी मीन से बहला फुसला सकता है। फॉर एग्जांपल उसको शादी का प्रॉमिस करके भी बहला फुसलाकर उसको लेकर जा सकता है ना। 18 ईयर से कम एज है तो शादी का प्रॉमिस करके उसको बहला फुसला कर लेकर गया, कुछ गिफ्ट देने का प्रॉमिस करके उसको बहला फुसला कर लेकर गया, या और कोई भी मीन्स रहने दो। तो यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है हुएवर बाय एनी मीन्स व्हाटसोएवर, कोई भी मीन्स रहने दो, मोड कोई भी रहने दो, अगर बहला फुसला कर किसी माइनर गर्ल को जिसकी एज 18 साल से कम है उसके घर से उसको कहीं और लेकर जाता है तो क्या होगा देखिए। Or to do any act with intent that such girl may be, or knowing that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person, या कोई ऐसा एक्ट करता है with intent that such girl may be, इंटेंशन है इसको कि ये जो गर्ल है जिसको उसके घर से लेकर जाया जा रहा है कि इसको फोर्स किया जा सकता है या इसको सेड्यूस किया जा सकता है, इसको चीट किया जा सकता है, काय के लिए, इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए किसी और पर्सन के साथ। ये पता है, ये पता होने के साथ साथ ये इंटेंशन से अगर उस माइनर गर्ल को उसके घर से कहीं और लेकर जाता है तो क्या होगा, सेक्शन 366A में उसको पनिशमेंट होगी, एंड पनिशमेंट विल बी punishable with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। 10 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन भी। तो 18 साल से कम एज। अब सेक्शन 366A का इसेंशियल क्या है कि किडनैपिंग जो है या पर्सन को जो जिसको उसके घर से लेकर जाया जा रहा है वो गर्ल होना जरूरी है, फीमेल होना जरूरी है, उसकी एज 18 साल से कम होना जरूरी है। अगर 18 साल से ऊपर एज अगर लड़की की है सेक्शन 366A अट्रैक्ट नहीं होगा। तो फॉर अट्रैक्टिंग सेक्शन 366A द एज ऑफ गर्ल मस्ट बी बिलो 18 ईयर्स एंड शी मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर शी वॉज रिसाइडिंग, जहां पर वो रहती है वहां से अगर उसको लेकर जाया जा रहा है, किसी भी मीन्स से होने दो, बहला फुसला कर अगर वो माइनर गर्ल को लेकर जाया जा रहा है और उसके पीछे का इंटेंशन ये भी है, जो पर्सन ने उसको लेकर गया उसको ये भी पता है कि ये जो लेकर जाया जा रहा है इसके पीछे का रीजन उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना भी हो सकता है, तो इस दोनों सिचुएशन में 10 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन का प्रोविजन है। अब प्रोबेबल क्वेश्चन है, देखिए सेक्शन 366A पे, फॉर द ऑफेंस ऑफ प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल अंडर सेक्शन 366A of IPC, the age of victim girl shall be under the age of 18 years, under the age of 16 years, under the age of 15 years, under the age of 21 years. So the correct answer is
देखिए यहां पर हमने क्लियरली देखा था कि गर्ल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, द करेक्ट ऑप्शन इज गर्ल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। सेक्शन 366 ए अट्रैक्ट करने के लिए उस गर्ल की एज 18 साल से कम होना जरूरी है। नाउ सेक्शन 366 बी, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। देखिए whoever imports into India from any country outside India or from the state of Jammu and Kashmir and girl under the age of 21 years with intent that she may be or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person। तो सेक्शन 366 बी क्या कहता है? सेक्शन 366 बी क्लियरली ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया के बाहर से, है ना, इंडिया के बाहर से यहां पर, और फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है, लेकिन सेक्शन 370 हट जाने के बाद फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब नहीं आएगा, वो भी इंडिया में ही इंक्लूड है। तो अगर आउटसाइड इंडिया से अगर कोई भी पर्सन किसी ऐसे गर्ल को इंपोर्ट करता है जिसकी एज 21 ईयर्स से बिलो, 21 साल से कम अगर एज है किसी लड़की की, और आउटसाइड इंडिया से उसको इंपोर्ट करता है, इंडिया में लाता है, और उसको इंडिया में लाने का इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है कि उस लड़की को फोर्स किया जाए या उस लड़की को सेड्यूस किया जाए, काहे के लिए? इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए किसी और पर्सन के साथ। समझ रहे हो? तो इस इरादे से कि उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अगर आउटसाइड इंडिया से कोई ऐसी गर्ल जिसकी एज 21 ईयर के बिलो है उसको अगर इंपोर्ट करता है, तो जिसने भी इंपोर्ट किया, सच पर्सन शैल बी पनिश अंडर सेक्शन 366 बी एंड सच पर्सन शैल बी पनिशेबल with imprisonment with may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो जो इंपोर्ट करेगा 21 साल से कम उम्र की लड़की सेक्सुअल इंटरकोर्स के इरादे से, तो ऐसे पर्सन को 10 साल की सजा, साथ ही साथ फाइन के लिए भी प्रोविजन है। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 366 बी पे। फॉर द ऑफेंस ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री अंडर सेक्शन 366 बी ऑफ आईपीसी, द एज ऑफ गर्ल शैल बी अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स। तो यहां पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, देखिए कि सेक्शन 366 बी अट्रैक्ट करना है तो द एज ऑफ गर्ल मस्ट बी अंडर 21 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4, अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स। नाउ सेक्शन 367 वी विल डिस्कस किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट और स्लेवरी। देखिए, whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be subjected or may be so disposed of as to put in danger of being subjected to grievous hurt or slavery or to the unnatural lust of any person। तो क्या हो गया कि अगर फॉर एग्जाम्पल whoever kidnaps or abducts any person, अगर कोई भी पर्सन किडनैपिंग या अबडक्शन करता है किसी को किडनैप करता है, और उस किडनैप करने के पीछे का इरादा क्या है? He kidnaps or abducts such a person in order that such person may be subjected to grievous hurt or slavery or to the unnatural lust of any person। तो किडनैप करने का इरादा क्या है? किडनैप करने के पीछे का एम क्या था कि जिसको किडनैप किया उसको ग्रीवियस हर्ट करे। ग्रीवियस हर्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मतलब जो ग्रीवियस इंजुरी अगर उसको होती है, मतलब उसको फ्रैक्चर हो गया या उसको कोई ऐसी ग्रीवियस इंजुरी करने के इरादे से अगर उसको किडनैप करता है, अबडक्ट करता है, या गुलाम बनाने के इरादे से किसी पर्सन को किडनैप करता है, जिसको किडनैप किया उसको गुलाम बनाने का है उसको, और इस इरादे से अगर किडनैप करता है, या और टू द अननेचुरल लस्ट ऑफ एनी पर्सन, या किसी की लस्ट, किसी की जो भी अननेचुरल लस्ट है उसको पूरा करने के लिए अगर किडनैप करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच पर्सन विल बी सो सब्जेक्टेड और डिस्पोज्ड ऑफ, या उसको पता है कि जिसको किडनैप किया जा रहा है उसको किस तरीके से उसको इंजोर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किडनैप किया, मैंने इंजोर नहीं किया उसको, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं इसको किडनैप कर रहा हूं, लेकिन मैंने किडनैप करने के बाद ये पर्सन इसको ग्रीवियस हर्ट कर सकता है, या ये पर्सन इसको गुलाम बना सकता है, या ये पर्सन उसको अननेचुरल लस्ट के लिए यूज कर सकता है। बहुत सी बार क्या होता है कि जो किडनैप करना चाहता है वो किसी और को सुपारी देता है किडनैप करने की, और वो बोलता है किडनैप करके मेरे पास लेकर आओ। तो यहां पर अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे सुपारी मिली है किडनैप करने की, मैं किडनैप करने के बाद अगर मुझे ये पता है कि मैं किडनैप करूंगा तो इस पर्सन को ये ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएंगे,
है ना, इसको इंजोर करेंगे या इसको गुलाम बनाएंगे, अगर ये पता होते हुए अगर मैं किडनैप कर रहा हूं तो मुझे सेक्शन 367 में पनिशमेंट होगी। भले ही मैंने इंजोर नहीं किया, इंजोर किसी और ने किया, लेकिन मुझे पता था, इसीलिए मुझे सेक्शन 367 में पनिशमेंट होगी। एंड द पनिशमेंट imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। 10 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन इंपोज किया जा सकता है मेरे पर। सेक्शन 368 wrongfully concealing or keeping in confinement kidnapped or abducted person। अब देखिए, whoever knowing that any person has been kidnapped or has been abducted wrongfully conceal or confine such a person। अब क्या हुआ, whoever knowing that any person has been kidnapped, के पता है, मुझे पता है कि ये पर्सन किडनैप हो चुका है या ये पर्सन का अबडक्शन हो चुका है। रॉन्गफुली कंसील, मैं छुपा रहा हूं उसको, मुझे पता है कि किडनैप हुआ है इसका और मैं वो छुपा रहा हूं वो फैक्ट को। और कन्फाइन सच अ पर्सन, या वो पर्सन को मैं कन्फाइन कर रहा हूं या वो पर्सन को बंदी बनाकर रख रहा हूं, है ना। मुझे पता है कि ये पर्सन किडनैप हो चुका है, ये पर्सन का अबडक्शन हो चुका है, लेकिन ये फैक्ट अगर मैं छुपाता हूं या वो पर्सन को मैं कन्फाइन करके रखता हूं तो सेक्शन 368 में मुझे पनिशमेंट होगी। एंड आई शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड किडनैप्ड और अबडक्टेड सच पर्सन विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज। समझ रहे हो, किडनैप मैंने नहीं किया, किडनैप मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि ये पर्सन किडनैप हुआ है, अबडक्ट हुआ है, तो मैं उसको रॉन्गफुली कंसील कर रहा हूं, उस फैक्ट को मैं किसी को बता नहीं रहा हूं, या उस पर्सन को जो किडनैप हो चुका है मैं उसको कन्फाइन करके रख रहा हूं, उसको बंदी बनाकर रख रहा हूं। तो भले ही मैंने किडनैप नहीं किया, लेकिन मैंने बाद में उसको बंदी बनाया है, बाद में उस फैक्ट को कंसील किया, तो ऐसा ही ट्रीट होगा जैसा मैंने उसे किडनैप किया। सेक्शन 368 ये कहता है, एंड or for the same purpose as that with or for which he conceal or detain such a person in confinement। तो वही पर्सन वही इरादे से उसने डिटेन करके रखा है, उसको कन्फाइन करके रखा है, ऐसा ट्रीट होगा और सेक्शन 368 में उसको सेम पनिशमेंट होगी। अब देखिए सेक्शन 369 क्या कहता है, किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 years with intent to steal from its person। देखिए, किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 years with intent to steal from its person। Whoever kidnaps or abducts any child under the age of 10 years with the intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child। अब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, सेक्शन 369 क्या कहता है कि अगर कोई बच्चा है जिसकी एज 10 साल से कम है ना, और वो बच्चे के पास कुछ वैल्यूएबल चीज है, फॉर एग्जाम्पल मूवेबल प्रॉपर्टी है कोई, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को चुराने के इरादे से अगर उस बच्चे को किडनैप किया करता है कोई पर्सन या उसको अबडक्ट करता है बच्चे को, समझ रहे हो, बच्चे के पास कोई ना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी को चुराने के इरादे से अगर कोई ऑफेंडर उसको किडनैप करता है, अबडक्शन करता है, तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 369 में पनिशमेंट होगी। एंड सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो इरादा क्या है, सिर्फ उसके पास जो मूवेबल प्रॉपर्टी है बच्चे के पास वो चुराने का इरादा है, और ये चुराने के इरादे से उसको किडनैप करता है, सेक्शन 369 में पनिशमेंट होगी 7 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन। नाउ सेक्शन 369 पे पूछा गया क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, whoever kidnaps or abducts any child with intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child shall be punished under section 369 of IPC if the child is under, एज क्या होना चाहिए, 10 years, 12 years, 14 years, 16 years। तो यहां पर स्पेसिफिकली हमने देखा अगर बच्चे की एज 10 साल से कम है और वो बच्चे के पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो मूवेबल प्रॉपर्टी को चुराने के इरादे से अगर उसको किडनैप किया जाता है, सेक्शन 369 में पनिशमेंट होगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, 10 years। समझ रहे हो, दिस इज सेक्शन 369। सो दीज आर द सेक्शन विच वी हैव डिस्कस्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.